मोहतरम काश्तकार और ज़मींदार भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको सीडलिंग ब्लाइट या डैम्पिंग ऑफ के बारे में आगाही फराहम करेंगे। सीड धान की पनीरी जब नई नई शिफ्ट की जाती है, खेत में मुंतकिल की जाती है, तो उस दौरान इस बीमारी का हमला होता है। और इसकी अलामात ये हैं कि इसमें जो पौधे हैं वो सूखना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो काज़ल ऑर्गेनिज़म है, यानी कि मूजिब जो जानदार है, वो फंजाई है। उसको हम पिथियम स्पीशीज़, और इसकी पौधे सूखने की और भी 2-3 वजूहात हैं, जिसमें बकैनी या रूट राट जिसको बोलते हैं, वो भी एक वजह है। और वो जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम मुनीलिफार्मी की वजह से होती है। तो ये भी एक किस्म की फंजाई है। तो सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ या सीडलिंग ब्लाइट की निशानी ये है कि ये पौधा जो बेस है, यानी कि रूट से थोड़ा सा ऊपर करके, या तने की जो बेस है, बुनियाद है, वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद पौधा जो है वो सूख के तो नीचे मुरझा जाता है और गिर जाता है। तो इसके अलावा जो रूट राट है या बकैनी है, उसकी अलामात ये हैं कि उसमें जो जड़ है वो गलना शुरू हो जाती है, और उसकी जो गांठें हैं वहाँ से इजाफी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, और पौधा जो है वो बाकी पौधों से ऊंचा हो जाता है और जल्दी जो है वो निसरने की कोशिश करता है। और इसके साथ ही बाज़ औक़ात वो पीला होके, पहले पीला होता है और फिर उसके बाद वो सूख कर गिर जाता है। तो ये 3 वजूहात हैं ज़्यादातर अमूमी तौर पर जो पौधे सूखने की वजह बनती है। और इसके अलावा जो चौथी वजह है वो है एलजी। तो एलजी जो है, ये जिसको काई बोलते हैं, ये एक तो न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाई अज़्ज़ात जो हैं उनको जज़ब करती है, उनको डिप्लीट कर देती है, और फिर सफोकेशन का बायस बनती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पौधे में, और पौधा जो है वो पीला होकर मुरझा जाता है। तो अभी हम आपको फ़र्क बताते हैं थोड़ा सा। जी ये देखें, ये बकैनी का पौधा है, ये बाकी पौधों से ऊंचा है, और इसकी ये देखें जी, ये जो हवा में जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, ये छोटी जड़ें, तो इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, ये गल सड़ जाती हैं। और ये जो है एरियल रूट इनको बोलते हैं। तो हवा में ये जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और पौधा जो है ये बाकियों से बड़ा हो जाता है। और अगर ये पौधा इजीली जो है ये इस तरह निकल आए तो ये सीडलिंग ब्लाइट होती है। अगर पौधा इजाफी जड़ें नहीं निकाल रहा और ये खींचने से आराम से जड़ निकल आती है और जड़ गली सड़ी हुई है, तो फिर ये सीडलिंग ब्लाइट है या डैम्पिंग ऑफ है। तो ये इनका मेन फ़र्क होता है। और अगर जड़ सलामत है और वैसे पौधा पीला हो रहा है, तो ये जो है ये सफोकेशन की वजह से है, यानी कि एलजी या काई की वजह से है। बहुत शुक्रिया। ये इनकी में हम जो है वो मरबूत तरीक़ा इंसदाद की बात करते हैं। तो जो बकैनी है उसके लिए जो है उसको रोगिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम सीड को रिकमेंड करते हैं कि ज़हर लगा कर काश्त करना चाहिए। उसके बाद पनीरी को जो ज़हर आलूद पानी है या फंजीसाइड मिक्स पानी है उसमें डिप करना चाहिए। और इसके अलावा उसकी जो पनीरी शिफ्टिंग के दौरान रोगिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि बीमार पौधे अलग कर लेने चाहिए और सेहतमंद पौधों को खेत में मुंतकिल करना चाहिए। पनीरी को 25 से 30 दिन से ज़्यादा वो खड़ा नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी पनीरी नहीं होनी चाहिए। 30 दिन से पहले पहले की जो पनीरी है वो टिलरिंग भी ज़्यादा करती है और उसमें बीमारी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इसके बाद ये जो सीडलिंग ब्लाइट है या डैम्पिंग ऑफ है, तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले उसकी जो मुतवाज़न खादों का एहतमाम करना चाहिए। और उसके बाद नीला थोथा 3 किलोग्राम और 3 सल्फ़र जो है ये भी 3 किलोग्राम, ये अलहदा 10-10 किलो यूरिया में मिक्स करके हम खेत में छटा कर सकते हैं, ताकि उससे एलजी जो है ये ख़त्म हो जाती है और बाकी बीमारियों पर भी खातिर खा कंट्रोल मिल जाता है। बहुत शुक्रिया।